चलिए एक दौर की कल्पना करते हैं। एक ऐसा दौर जब भारत की अर्थव्यवस्था बाहरी दुनिया के लिए लगभग बंद थी। और फिर आया एक साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम बात करेंगे 1991 के उस ऐतिहासिक मोड़ की जिसने भारत में बिजनेस और पार्टनरशिप की कहानी को हमेशा के लिए एक नया रुख दे दिया। वो साल था 1991। और भारत की अर्थव्यवस्था, समझिए, दुनिया के लिए अपने दरवाजे बस खोलने ही वाली थी। तो फिर हुआ क्या? खैर, जो भी हुआ उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए पार्टनरशिप की परिभाषा ही बदल डाली। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस साल? चलिए समझते हैं उस टर्निंग पॉइंट को, भारत का 1991 का आर्थिक बदलाव। बात है 1991 की। भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इसी से निकलने के लिए सरकार एक नई आर्थिक नीति लेकर आई। इसे हम सब LPG के नाम से जानते हैं, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। बस इसी एक कदम ने विदेशी निवेश और सहयोग के लिए जो बंद दरवाजे थे ना, वो खोल दिए। तो LPG में L का मतलब है लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण। अब इसे ऐसे समझिए जैसे व्यापार के रास्ते से सारे रेड सिग्नल और बेकार के स्पीड ब्रेकर हटा दिए गए हों। सरकार ने फालतू के नियम कानून खत्म किए ताकि बिजनेस करना आसान हो, तेज हो। फिर आता है P, प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार ने अपने कंट्रोल वाली कंपनियां प्राइवेट हाथों में सौंपना शुरू कर दिया। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि बाजार में कंपटीशन बढ़ा। और देखिए, जब कंपनियां आपस में मुकाबला करती हैं तो फायदा अक्सर ग्राहकों को ही होता है, बेहतर क्वालिटी और अच्छी कीमत के रूप में। और इस तिकड़ी का आखिरी हिस्सा था G, ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। इसका मकसद था भारत की इकोनॉमी को दुनिया के बाजार से जोड़ना। मतलब व्यापार पर लगी रोक टोक, जो दीवारें थीं, वो गिरा दी गई ताकि भारतीय कंपनियां दुनिया में और दुनिया की कंपनियां भारत में आसानी से आ जा सकें। तो इन सब बदलावों के दौर में एक शब्द बहुत ज्यादा सुनने में आने लगा, फॉरेन कोलैबोरेशन। हिंदी में कहें तो विदेशी सहयोग। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। ये बहुत सिंपल है। फॉरेन कोलैबोरेशन का सीधा साधा मतलब है एक भारतीय कंपनी और एक विदेशी कंपनी के बीच की पार्टनरशिप। बस जब दो अलग अलग देशों की कंपनियां किसी एक मकसद के लिए साथ मिलकर काम करें, वही है फॉरेन कोलैबोरेशन। अब देखिए, ये जो पार्टनरशिप है, ये 3 मेन तरीकों से हो सकती है। पहला, जब भारत की कोई प्राइवेट कंपनी, मान लीजिए टाटा, किसी विदेशी कंपनी के साथ हाथ मिला ले। दूसरा, जब भारत सरकार खुद किसी विदेशी प्राइवेट कंपनी के साथ सहयोग करे, जैसे किसी बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। और तीसरा, जब भारत सरकार सीधे सीधे किसी दूसरे देश की सरकार के साथ मिलकर काम करे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोलैबोरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। पर क्या ये सच है? क्या एक कोलैबोरेशन में हमेशा पैसे का लेन देन या इन्वेस्टमेंट शामिल होना ही चाहिए? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, फॉरेन कोलैबोरेशन का असली मतलब है पार्टनरशिप, साझेदारी, साथ मिलकर काम करना। जबकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है सिर्फ कैपिटल लगाना, यानी पैसा लगाना। एक पार्टनरशिप बिना किसी सीधे पैसों के लेन देन के भी हो सकती है। तो यहीं से बात निकल कर आती है कि ये पार्टनरशिप असल में 2 तरह की होती है। एक होती है पैसों पर आधारित, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, और दूसरी होती है ज्ञान और टेक्नोलॉजी पर आधारित, यानी टेक्निकल कोलैबोरेशन। इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। फाइनेंशियल कोलैबोरेशन में विदेशी पार्टनर पैसा लगाता है, जिसे हम इक्विटी कैपिटल कहते हैं, और कंपनी में हिस्सेदार बन जाता है। उसका मकसद होता है मुनाफा कमाना। दूसरी तरफ टेक्निकल कोलैबोरेशन में विदेशी पार्टनर पैसा नहीं, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी, अपना नो हाउ या अपना ब्रांड नेम देता है, और इसके बदले में वो फीस या रॉयल्टी लेता है। तो ये इक्विटी कैपिटल क्या वाला है? आसान भाषा में समझिए, ये वो पैसा है जो कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर खरीद कर लगाता है। ऐसा करके वो उस कंपनी में एक हिस्से का मालिक बन जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI भी इसी का एक रूप है। और रॉयल्टी क्या होती है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। रॉयल्टी वो पेमेंट है जो किसी कंपनी का नाम, ब्रांड या फ्रेंचाइजी इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है। जैसे अगर कोई हल्दीराम के नाम से अपनी दुकान खोलकर सामान बेचना चाहता है, तो उसे हल्दीराम को एक तय फीस देनी होगी। बस वही रॉयल्टी है। और हाँ, टेक्निकल सहयोग की दुनिया में एक बहुत ही कीमती चीज होती है, पेटेंट। पेटेंट क्या है? ये एक तरह का कानूनी कवच है जो किसी आविष्कार को मिलता है। ये दूसरों को उसकी नकल करने या उसे बेचने से रोकता है। मतलब ये आपके ज्ञान को, आपके आइडिया को एक प्रॉपर्टी बना देता है।
तो अब सवाल ये उठता है कि हम 1991 की ये सारी बातें आज क्यों कर रहे हैं? आज ये सब क्यों मायने रखता है? वो इसलिए क्योंकि 1991 में जो नींव रखी गई थी, आज भारत की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी उसी पर खड़ी है। आज जब हम किसी विदेशी ब्रांड का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या कोई भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी दुनिया भर में अपना काम फैलाती है, तो इन सब की जड़ें 1991 के उन्हीं फैसलों में छिपी हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एआई दुनिया की सरहदों को मिटा रहे हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप का अगला रूप क्या होगा, ये पार्टनरशिप कैसी दिखेगी, इस पर सोचिएगा ज़रूर।